आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। मैंने आपको इससे पहले रिवीजन में जो कराया था बहुपद के बारे में कुछ चीज़ें कराई थी। मैंने आपको कहा था बहुपद में आपको जो है द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। द्विघात बहुपद में वो बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, 2। यानी चर x की सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। चर x की सबसे बड़ी घात 3 होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और चर x की सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ये मैंने आपको पहले कराया था। अब हम चूंकि मैंने आपको कहा था कि आपको जो पढ़ना है वो द्विघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात बहुपद यानी कि जिस बहुपद में चर x की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। तो ये मैंने लिखा हुआ है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c। तो ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप मीन्स होता है कि द्विघात बहुपद का रूप ऐसा होना चाहिए, मीन्स कि द्विघात बहुपद इस तरह का होना चाहिए, मैं जहाँ पर क्या हो, x² + bx + c हो। ये कक्षा 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c होता है, जहाँ पर a, b और c क्या है, पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर x² के आगे क्या है, गुणांक a, ये एक पूर्णांक है, यहाँ लिखा हुआ है। x का गुणांक क्या है, b, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। c भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो है x² + bx + c। यानी कि मैंने अभी आपको कहा कि व्यापक रूप का मतलब ये होता है कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप का होना चाहिए, मीन्स द्विघात बहुपद जो इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिखा हुआ है, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि द्विघात बहुपद जो है इस रूप का है। ये द्विघात बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो बड़ी घात 2 है, चर x की बड़ी घात क्या है, 2 है, और एक इसलिए क्योंकि ये द्विघात बहुपद जो है वो इस रूप का है। देखिए ये लिखा हुआ व्यापक रूप। व्यापक रूप मीन्स मैं आपको फिर कह रहा हूँ, व्यापक रूप मीन्स होता है कि द्विघात बहुपद हमेशा इस प्रकार के होने चाहिए। किस प्रकार के, x² + bx + c के रूप के होना चाहिए, जहाँ पर a, b, c क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब कैसे, देखिए अगर इसकी तुलना हम इससे करें, दिया का जो बहुपद है सवाल में 3x² + 5x + 1 जो लिखा हुआ है, तो अगर हम इसकी तुलना इस व्यापक रूप से करें, हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो ax² + bx + c है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको देखिए कि ax² + bx + c। तो देखिए यहाँ पर जो है ax² मीन्स होता है x का गुणांक क्या है, a, यानी कि 3। a कितना आ गया, 3, b कितना आ गया, 5, c कितना आ गया, 1। देखो हम तुलना करें ax², देखिए ax², फिर यहाँ देखिए प्लस क्या, bx, यहाँ देखिए प्लस क्या, bx, और यहाँ देखिए प्लस क्या, c, और यहाँ देखिए प्लस क्या c। तुलना में हम ये देखेंगे कि जहां पर a है व्यापक रूप में, जहां पर a है वहां पर क्या है, 3 है, ax² प्लस bx, तो प्लस bx और प्लस क्या c। अगर मैं इस व्यापक रूप को यहाँ लिखता हूं तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ax² + bx + c। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हम देखेंगे कि a की जगह आ रहा है 3, b की जगह आ रहा है क्या, 5, c जगह क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा था ऊपर में कि a, b, c क्या पूर्णांक हैं। हम देखेंगे यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है, 3, b कितना आ रहा है, देखिए 5, और c कितना आ रहा है यहाँ पे, 1, c बराबर क्या, 1। तो यहाँ पे जो मैंने द्विघात बहुपद दे रखा था प्रश्न में, उसकी तुलना हमने जब व्यापक रूप से की, हमने पाया कि a, b, c के मान क्या है, इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम जब द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक रूप से करते हैं तो a, b, c के मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जान के हम क्या करेंगे, आगे प्रश्नों को करेंगे। माना एक प्रश्न और लिखा हुआ है यहाँ पे, एक रूप और लिखा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6x² - 9x + 5। एक समीकरण, एक बहुपद मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, ये द्विघात बहुपद है। हम इसमें तुलना करेंगे तो हम देखेंगे x² + bx + c। तो इसकी तुलना हम फिर वही व्यापक रूप से करेंगे तो हम क्या पाएंगे, a कितना आ गया, 6। ये 9th का सवाल है, ये एक्सरसाइज 2.1 में प्रश्न नंबर 8 था। ये a कितना आ गया, 6, और b कितना आ गया, -9, और c कितना आ गया, 5। तो a का मान आ गया 6, b कितना आ गया, bx, ये bx, ax², a का मान 6 आ रहा है, bx, तो b कितना आ रहा है, -9, 9 नहीं, -9, ध्यान रहे चिन्ह जो होगा, अगर चिन्ह माइनस है तो माइनस भी लिखा जाएगा, -9, c कितना आ रहा है, 5। तो यह है a, b, c के मान। क्योंकि इन मानों से हम क्या करेंगे, सवालों को कर पाएंगे। अब कहने का मतलब यह है कि x² का गुणांक क्या होगा, a होगा, x का गुणांक क्या होगा, b होगा, और 5 क्या है, c क्या है, एक अचर राशि, इसको बोलते हैं एक अचर राशि, एक कांस्टेंट वैल्यू है वो, ठीक है ना। अब तीसरा मैंने लिखा हुआ यहाँ पे x² -
3x, मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अगर इसकी तुलना हम व्यापक बहुपद से करें जो कि क्या है, दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, हम देखेंगे कि जो है ax स्क्वायर प्लस bx, देखिए x है bx और प्लस c नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको 9th में समझाया था a कितना आएगा 1, क्योंकि ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, a होता है। b स्क्वायर तो क्या है -3 है, देखिए -3 है क्योंकि x का गुणांक क्या है -3 है। और c की वैल्यू कितनी आएगी 0। मैंने आपको यहाँ कहा था कि बहुपद में हम तो दिए कि बहुपद की तुलना व्यापक रूप से करते हैं और यहाँ पर कोई बहुपद का कोई पद मिसिंग होता है यानी कि नहीं होता है, हम उसको क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं है, मतलब कोई अचर राशि नहीं है, तो जब वो नहीं है तो ये नहीं कि वो है, नहीं है तो नहीं है, वो नहीं है लेकिन उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। c कितना आ गया 0। एक एग्जाम्पल और जैसे देख लीजिए कि 6x प्लस 11, 6x प्लस 11, अगर इस बहुपद की तुलना हम द्विघात बहुपद से करें तो हम ये पाएंगे, अगर इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद से करें, व्यापक रूप से करें, हम पाएंगे कि देखो ax स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर वाला पद तो है ही नहीं, इसमें x स्क्वायर पद तो है ही नहीं, ये तो bx है, bx ax स्क्वायर, देखो x स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, यहाँ की तरह x स्क्वायर इसमें है नहीं, x स्क्वायर नहीं है तो कितना आएगा a कितना आएगा 0, क्योंकि ax स्क्वायर x जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो क्या होगा a होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें है ही नहीं तो a कितना होगा 0। अब b देखिए b कितना है bx कितना है, b कितना है 6 और c कितना आ गया 11 यानी कि 11। तो ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की तुलना हम जब दिए गए बहुपदों से करेंगे तो हम किस प्रकार से a b और c की वैल्यू को पता करते हैं वो आप जान गए हैं। अब है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा इसको जो हम शुरुआत थोड़ा शॉर्ट में कराएंगे, हम शॉर्ट विस्तार से कराएंगे, क्योंकि मैं इसको इस संबंध को सीधे डायरेक्ट प्रश्न के रूप में करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये टॉपिक है अब आज का। तो शून्यक आप जानते हैं, मैंने आपको अभी कहा था, इससे पहले की वीडियो में कहा था, शून्यक बोलते हैं कि किसी बहुपद के मान को शून्य करता है। चर x का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य करे उसको हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। और चूंकि द्विघात बहुपद है, इसमें चर x की बड़ी घात क्या होती है 2 होती है, तो इसमें कितने शून्य होंगे 2 ही शून्य इसमें हो सकते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में 2 ही शून्य क्या हो सकते हैं। अब यदि हम किसी बहुपद की, जैसे हमने बहुपद लिखे हुए कई प्रश्न, एक बहुपद ये लिखा हुआ था मेरा एग्जाम्पल के रूप में, एक बहुपद ये लिखा हुआ था, एक बहुपद ये लिखे हुए थे हमने द्विघात बहुपद। अगर हम इन बहुपदों की तुलना इससे करें, क्या अगर हम जो है इन दिए गए बहुपद की तुलना इससे करें, व्यापक रूप से करें, तो शून्यकों का योग आएगा -b/a, गुणनफल आएगा c/a। शून्यकों का योग -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। आपको इसको याद करना है, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, शून्यक और गुणांकों में संबंध है। मतलब शून्यक जो इसके शून्यक होते हैं और जो गुणांक होते हैं, गुणांक में से गुणांक बोलते हैं किसको, ये है गुणांक, ये देखिए गुणांक इसको बोलते हैं। जैसे इस बहुपद में देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 6, x का गुणांक क्या है -9 और 5 क्या है, एक अचर राशि है, 5 को बोलते हैं एक अचर राशि। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, 1 आएगा, यहाँ पर 1 मानते हैं इसलिए a का मान 1 है, क्योंकि x स्क्वायर एक मान कितना है 1। आप ये जानते हैं, पहले क्लास 7th 8th में जानते हैं इस चीज को। b कितना आ गया -3, तो x का गुणांक कितना है -3 है। गुणांक बोलते हैं कि जो उनको गुणा करता है। तो यहाँ पर इन शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, वो ये संबंध है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है, वो क्या होता है, शून्यकों का योग होगा, जो शून्यकों का जो इसके शून्य कितने होंगे 2, चूंकि द्विघात बहुपद है, ये क्या द्विघात बहुपद है, तो इसमें कितने शून्य होंगे 2 होंगे। उन दोनों शून्यकों का योग कितना होगा -b/a, और उन दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना होगा c/a। ये संबंध है। हम इस संबंधों के सत्यता की जांच करेंगे, किस प्रकार से संबंध सत्य होते हैं। ये है बहुपद का व्यापक रूप, -b/a योग है और c/a क्या है, गुणनफल है। प्रश्नों के द्वारा हम समझेंगे कि हम इसको किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज 2.2 यानी कि प्रश्नावली 2.2 को देखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि द्विघात बहुपद के शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा रखा है कि शून्य हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं और उसके बाद हम शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तब लिखा हुआ है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्य की जाँच कीजिए। जरा गौर करिए इसको। पहले है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मीन्स मैंने आपको जो समझाया है कि शून्यकों
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, ये लिखा हुआ है शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, तो ये संबंध है। तो हम ये प्रूव करेंगे इस प्रश्न में कि शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से संबंध यहाँ पे क्या है, सत्य है, ये संबंध सत्य है कि नहीं है, इनकी सत्यता की बात जांच करनी है, वो हम प्रश्नों में करेंगे। तो मान लीजिए एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार का है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। प्रश्न ये था, लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आप किताब में देख लीजिए, प्रश्न लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल x² + 4x - 12, यानी कि प्रश्न क्या था कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। पहला है इसको शून्य ज्ञात करना, चलो इसको पहले शून्य निकालते हैं। मैंने आपको प्रश्न समझाया था कि शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। चाहे कोई भी विधि हो, हम इसके गुणनखंड करेंगे। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसके गुणनखंड हम कैसे करते हैं। पहले हम करेंगे 12 के गुणनखंड। 12 को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको, 12 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि जिनको जोड़ के घटा के क्या है, ये बीच का 4 है। ये देखिए 4, मतलब 12 को ऐसे 2 खंड करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे। मतलब 12 के ऐसे 2, मात्र 2 गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनको जोड़ के घटाए क्या है, ये बीच का क्या है, x का गुणांक क्या है, 4 भी आ जाए। तो 12 गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो 4 × 12 होता है, एक क्या होता है 6 दूनी 12 होता है, एक क्या होता है बड़े कम 12 होता है, अन्य भी होते होंगे। तो मैंने आपको ये समझाया था, इनमें से हम किसको लेंगे, 6 दूनी 12 को लेंगे। क्यों, क्योंकि 6 और 2 घटाए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हम इन तीनों में से हम उसको लेते हैं जिनको आपस में जोड़ के या घटा करके ये x का गुणांक भी आए। तो x गुणांक क्या है, 4 है, तो घटा के या जोड़ के 4 भी आना चाहिए था। तो वो गुणनखंड कौन सा है, 6 दूनी 12, 6 से घटा के 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसको लेंगे 6 दूनी 12। तो हम कैसे करते हैं, x² प्लस, यहाँ पे देखेंगे हम कोष्टक में क्या था वो गुणनखंड, 6 दूनी 12, यानी कि 6 ऋण 2x ऋण कितना गया 12। ये x² प्लस 6 - 2 क्यों लिखा, क्योंकि 6 दूनी 12 भी हो रहा था, अच्छा में 2 घटा के 4 भी आ रहा था, तो घटा के आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ माइनस करेंगे 6 - 2। ओके, फिर करेंगे इक्वल टू x² प्लस, यहाँ पर प्लस चिन्ह है इसलिए कोष्टक खोलने पर अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा। 6 को गुणा 6x - 2x - 12। जब कोष्टक खोलते हैं तो x को गुणा हम 6 से भी करते हैं और 2 से भी करते हैं। ये आपने 9th में और 8th में भी पढ़ा हुआ है। इक्वल टू, इसमें 4 खंड आ गए, 2 खंड अलग कीजिए, 2 खंडों को अलग कीजिए। इन दोनों खंडों में कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बचा x + 6, यहाँ क्या बचा -2 आया कॉमन इन दोनों में, x + 2 6 × 12। तो इसको कितना लिखा हमने, x + 6, और यहाँ क्या लिखा x - 2, x + 6 2 बार है, उसको निकालेंगे कॉमन एक बार, और x - 2 यहाँ बच जाएगा। तो ये हमने गुणनखंड किए थे, तब मैंने आपको समझा हम कैसे निकालते हैं। सुनिए कि यदि x + 6 = 0 तो x = -6, याद होगा आपको। पहले हम इसको लेंगे, सिर्फ हम पहले एक गुणनखंड लेंगे। गुणनखंड कौन सा है, x + 6, तो हमने x + 6 लिया। हमने कहा यदि x + 6 = 0, हम इसको बराबर 0 मानते हैं, तो x = 6 को हम बाएं से दाएं लाएंगे, इसका प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो x = क्या आ गया -6, इसका एक शून्य किया गया। और यदि अब दूसरा खंड लेंगे, पहला खंड हमने ले लिया है, अब दूसरा गुणनखंड लेंगे, x - 2 = 0, तो x बराबर कितना होगा, 2 को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, बाएं से दाएं लाएंगे तो कितना आएगा, -2 का +2 हो जाएगा, तो ये आ गया क्या 2। तो इसके शून्य क्या क्या है, -6 और क्या 2, क्योंकि इसके 2 ही शून्य का है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये द्विघात बहुपद है, इसमें घात बड़ी घात 2 है चर x की, इसके 2 ही शून्य हो सकते हैं, 2 इसके आ गए। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक हम लिखेंगे, इसलिए बहुपद के शून्यक -6 व 2 हैं, इसलिए बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक -6 व 2 हैं, ये इसको शून्यक है। अब फिर जरा प्रश्नावली 2 संबंधों के पहले प्रश्न को गौर कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अगर केवल शून्य ज्ञात कीजिए होता तो हम शून्य ज्ञात कर चुके हो, तो ये शून्य ज्ञात कर दिए हैं। शून्य क्या है, -6 और 2, मीन्स यहाँ तक हमने कर लिया है। कहाँ तक कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए तक हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया है। अब आगे है, अगर परीक्षा में आएगा, ध्यान सुनिए, अगर परीक्षा में आएगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए आएगा, अगर केवल शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा तो आपको केवल कितना ही करना, इतना प्रश्न करना है, बस इतना ही कि द्विघात बहुपद के शून्यक -6 व 2 हैं। अगर कितना आएगा, केवल शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा, तो आपको प्रश्न इतना ही करना है। यदि चूंकि अब यहाँ पर शून्य ज्ञात कीजिए के आगे और भी है, शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए, तो हम कैसे जांच करते हैं, जो अभी मैं यहाँ पर लिखा हुआ था इससे पहले कि शून्य और गुणांकों में संबंध क्या है, शून्य का योग क्या होता है -b/a, गुणनफल क्या होता है c/a। तो हम इसको प्रूव करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे।
हम यहाँ लिखेंगे वहीं की तरह शून्यकों का योग। हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना हो गया, जो शून्यक है इनका योग कीजिए। शून्य क्या क्या है, -6 और 2 इनको योग कीजिए, -6 + 2 = -4 आया। शून्यकों का योग कितना आया, -4 आया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल कितना आया, गुणा कीजिए इन दोनों को, -6 × 2 = -12, ऋण 12 आ गया। तो हमने शून्य ज्ञात किए, पहले शून्य ज्ञात किए, -6 और 2 आए थे। हमने तब क्या लिखा, इन शून्यकों का योग किया, शून्यकों का योग किया। देखिए शून्य क्या है, -6 और 2, इनका योग क्या कितना आया, -6 + 2 = -4। योग आप जानते हैं कि गणाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, ये आप जानते ही हैं। और फिर क्या किया, शून्यकों का गुणनफल किया, गुणन में से अब इनको गुणा किया। इन शून्यकों को पहले हमने योग किया और तब क्या किया, इनको गुणा किया, -6 × 2 यानी कि ऋण 6 गुणा आ गया, 2 कितना आया, -12। तो इनका योग आ गया और गुणा आ गया। अब इस योग और गुणा को हमको ये चेक करना है कि क्या वास्तव में ये संबंध सत्य हैं। अब हमें क्या करना है, इसको करना है। कैसे करना है, हम पहले लिखेंगे कि दिए बहुपद, जो बहुपद दे रखा है प्रश्न में ये वाला, दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद, व्यापक बहुपद कौन सा, ये व्यापक बहुपद। तो ये प्रश्न में दिया गया बहुपद है, ये प्रश्न में क्या दिया गया, बहुपद है x² + 4x - 12, और इसका व्यापक बहुपद क्या है, व्यापक रूप क्या है, x² + bx + c। तो इसकी तुलना हम जब इससे करें हम क्या पाएंगे, a कितना है 1, b कितना है 4, और c कितना है ऋण 12। तो हम लिखेंगे कि दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद x² + bx + c से करने पर, ये लिख दिया कि दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद x² + bx + c से करने पर। हम जब तुलना करेंगे इसकी तो हम क्या पाएंगे, हम क्या निकालना पड़ेगा, मान a का मान निकालना पड़ेगा, b का मान निकालना पड़ेगा और c का मान निकालना पड़ेगा। और a b से मान कहाँ आते हैं, यहाँ से आते हैं। यह है a का मान, x², जो x² का गुणांक है, इसके आगे गुणांक क्या है 1, तो होता है क्या a, तो a आ गया 1, b कितना आ गया, bx ये है, b कितना आ गया 4, और c कितना आ गया ऋण 12। ध्यान ऋण चिन्ह भी लिखना पड़ेगा। तो a का मान आ गया 1, b आ गया 4, c आ गया क्या ऋण 12। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो तुलना करने पर a का मान 1, b का मान 4 और c का मान -12 हमने यहाँ लिख दिया। तुलना कर दी। हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से जो हमने यहाँ लिखा था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, इसको हम फिर लिखेंगे, पाएंगे कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या लिखा था मैंने, यहाँ देखिए जरा, ये कितना लिखा था यहाँ देखो जरा, -b/a। तो यहाँ भी लिखिए -b/a और इक्वल टू कीजिए या भिन्न बनाइए। अब देखिए माइनस, तो ये माइनस यहाँ उतार दिया। अब भी कितना है यहाँ पर 4, यहाँ लिखिए 4, ये -b है, ये -b, तो माइनस को हमने माइनस उतार दिया। अब b कितनी वैल्यू है 4। अब बटे a कितना आ गया 1, -4 बटे 1 बराबर, इसको हम क्या लिखते हैं -4 लिखते हैं। और फिर लिखेंगे हम शून्यकों का गुणा, ये शून्यकों का गुणा कितना हुआ c/a बराबर कितना हुआ, ये c कितना है, फिर यहाँ देखिए c कितना है ऋण 12, ऋण 12 बटे a कितना है, देखिए जरा 1, कितना आया ये -12। तो अब देखेंगे जो हमने यहाँ क्या था शून्यकों का योग -4 गुणा कहते हैं -12, और यहाँ भी क्या आया -4 और क्या -12। तो हम देख रहे हैं जो शून्यक हमने ज्ञात किए थे, कौन कौन शून्यक थे वो, -6 और 2, तो उनका जो योग आया था और जो गुणा आया था, वही योग और वही गुणा किस में आया है, शून्यकों का योग और गुणा यहाँ पे आया है, जो कि हमने क्या करके तुलना करके हमने जो ज्ञात किया है। तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है, अगर आपके यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणा इन शून्यकों के योग और गुणा के बराबर आ जाते हैं, ये दोनों सेम आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि संबंध क्या है, सत्य है। तो प्रश्न जो था कि संबंध के सत्ता की जांच कीजिए, तो वहां पर हमने जांच कर दी है, वास्तव में संबंध क्या है, सत्य है। किसके मध्य, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो क्या है वो क्या है, संबंध सत्य है, क्योंकि दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए हैं। हम ऐसे लिखेंगे अतः संबंध क्या है, सत्य है, अतः संबंध सत्य है, और इसका आंसर यह गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3x² + 5 - 8x। अब इसको भी हम वही करेंगे, पहले हम कि शून्य ज्ञात करेंगे जो प्रश्न में था, प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 2 के, कि पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात कीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करेंगे, ठीक है ना। हम पहले इसको लिखेंगे, पहले थोड़ा ये जो है मानक रूप में नहीं है, मैंने आपको परसों कराया था द्विघात बहुपद का मानक रूप होना जरूरी है। मानक रूप के कैसे लिखते हैं, 3x² - 8x + 5, पहले हमेशा x² आना चाहिए, तब x आना चाहिए, और तब आनी चाहिए अचर राशि। ध्यान रहिए, द्विघात बहुपद को हम पहले क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे आगे से, फिर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अचर राशि लिखेंगे 5, क्योंकि x² + bx ये है और प्लस c क्या ये है। तो कभी कभी क्या करता है सवालों में जो है वो क्या करता है, उसको उल्टा लिखता है,
यानी कि आगे पीछे लिख लेता है, तो आपको पहले क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। हम इसको लिखेंगे पहले 3x², ये लिखेंगे -8x, चिन्ह सहित माइनस है वो, -8x और +5, ध्यान रख, चिन्ह का ध्यान विशेष रूप से रखना। अब वही इसके गुणनखंड कीजिए, 5 या 15, 5 या 15 गुणनखंड किए, तो 15 के गुणनखंड कीजिए जिनको योग अंदर कितना है, 8 आए। तो 15 गुणन क्या होता है, ऐसे 5 या 15 होते हैं, पहले 5 या 15 किया, और 5 या 15 करके जो है 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 3x² 5 धन 3, ये कोष्टक में। तो चूंकि जोड़ के 8 आ रहा है तो हमने 5 धन 3 ले लिया, x को x उतार दिया, धन 5, ठीक है, बराबर 3x² ऋण। अब यहाँ पर कोष्टक खोलना है तो x को 5 से गुणा करना पड़ेगा, x को 3 से गुणा करना पड़ेगा, और चूंकि कोष्टक के बाद माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर चिन्ह क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, -5x प्लस का -3x और प्लस क्या 5। अब उसके बाद बराबर 3x², सॉरी इन दोनों कौन क्या आएगा, x कौन आएगा, अंदर क्या बचेगा 3x -5, फिर में कौन क्या आया -1, क्या बचा 3x -5। जब यहाँ पर कॉमन -1 आता है तो अंदर चिन्ह क्या करना, प्लस का माइनस करना पड़ता है, ये आप पहले से जानते हैं, बराबर 3x -5, इनमें कौन आ गया, यहाँ क्या आ गया x -1, x क्या -1। और फिर यहाँ पर यदि हम जो इससे पहले कर रहे थे वही, यदि ये गुणनखंड पहला वाला 3x -5 लिखेंगे, यदि 3x -5 बराबर 0 तो 3x = 5, ये 5 का इधर क्या हो गया, ऋण 5 क्या हो गया, इधर करके धन 5, या x बराबर 5/3, 5 बटे क्या गया 3, ओके। यदि दूसरा गुणन क्या है, x -1, ये वाला, यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या 1, तो -1 क्या हो जाएगा +1। हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक, इसलिए बहुपद के शून्यक 5/3 और 1 हैं। यानी कि मैंने आपको ये भी कहा था, यदि आएगा प्रश्न कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यदि केवल शून्य ज्ञात कीजिए प्रश्न आएगा तो आपको प्रश्न यहीं तक खत्म करना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक 5/3 व 1 हैं, और प्रश्न यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। परंतु अगर प्रश्न भी पूरा आ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की जांच कीजिए, तो आपको संबंध की सतह की जांच करने के लिए पूरा ये स्टेप करना पड़ेगा जो मैंने आपको ऊपर के प्रश्न में कराया था। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो शून्यक है 5/3 और 1, इनका योग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, सेम यहाँ की तरह शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या गुणा। तो हम यहाँ की तरह क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो हम लिखेंगे पहले शून्यकों का, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या गुणा। तो शून्यकों का योग गुणा मैंने यहाँ लिख दिया है, हम लिखेंगे शून्यकों का योग। तो उनका योग क्या, जो शून्यक आए थे वहाँ 5/3 और 1 आया था ना, तो 5/3 धन 1, इनका योग कर दिया, कितना है 8/3। आप जानते ही हैं हर में 3 आता है, इस 3 को यहाँ गुणा करते हैं 1 से, 3 एकम 3, ये गुणा करते 3 एकम 3, 3 में ऐड करेंगे 5 को, 5 3 8 बटे क्या 3, या पहले कक्षाओं में 6 7 8 में पढ़ चुके हैं ऐसे। और करेंगे शून्यकों का गुणा, 5/3 गुणा 1, ये गुणा है, तो गुणा कर कितना आया, 5/3 को हम जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5/3 ही आएगा। तो 5/3 में 1 को ऐड किया तो 8/3 और गुणा करके 5/3, तो जो इनका योग है वो कितना आया, शून्यकों का 8/3 और गुणा है वो कितना आया 5/3, तो उनका योग और गुणा। अब संबंध के सतह की जांच करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना करनी पड़ेगी व्यापक बहुपद से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो मैंने इससे पहले प्रश्न में लिखा था, आप इसको हर प्रश्न में लिखेंगे कि दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद x² + bx + c से करने पर, यहाँ की तरफ प्रश्न की तरफ पहले योग क्या गुणा किया, तब दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद x² bx + c से करने पर, इसको आप लिखेंगे बार बार। तो यहाँ लिखेंगे दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद x² + bx + c से करने पर, तो कितना आएगा a बराबर, अब देखिए a का मान निकालना पड़ेगा, b का मान निकालना पड़ेगा और क्या c का मान निकालना पड़ेगा, कैसे, तुलना करने पर। तो प्रश्न में दिया गया बहुपद ये है 3x² + 5 - 8x, इसका व्यापक रूप यह है 3x² - 8x + 5। a का मान कितना है 3, b कितना है ऋण 8, c कितना है 5। तो a का मान 3, b का मान ऋण 8, c का मान 5। हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर कितना 5। हम अब लिखेंगे पुनः शून्यकों का योग, फिर वही शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या गुणा। तो पहले क्या है, शून्यकों का योग -b/a बराबर क्या, ये खींचा, माइनस को हमने माइनस से रहने दिया, भाई माइनस को हम सेम बताएंगे, और b कितना है देखो -8, तो यहाँ पर कैसा आएगा -8, इस तरह से आएगा।
और बटे कितना ए कितनी वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया 3। ध्यान रहे जरा इसको, ये माइनस तो मैंने यहाँ उतार दिया, और जो बी का मान कितना है वो ऋण 8 है, तो ऋण 8 अंदर आएगा कोष्टक के अंदर, तो ऋण 8, क्योंकि ये वाला ऋण यहाँ पे उतारा जाएगा, और जो बी की वैल्यू है -8 उसको -8 कोष्टक में उतारेंगे। अब बटे में क्या है, ए का मान कितना है 3, यहाँ से ए का मान कितना है 3, तो कितना है बराबर करके यहाँ माइनस माइनस क्या होगा +8/3, ये आ गया 8/3, और यहाँ पे देखिए ये भी क्या है 8/3 है, इस संबंध से क्या हो रहा है। अब गुणा की बात है C/A, तो C कितना है बराबर कीजिए, C कितना है देखिए, C कितना है देखिए, ये है C कितना है 5, यहाँ देखिए 5 बटे A कितना है फिर वही 3, यहाँ देखिए क्या है 3, तो गुणा कितना है 5/3, और यहाँ पे गुणा कितना है 5/3। तो हम देख रहे हैं जो यहाँ पर शून्यों का योग आया था और जो गुणा आया था वही तुलना करने के बाद योग वही आया, गुणा भी क्या वही आया जो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर संबंध क्या है, सत्य है, अतः संबंध क्या है, सत्य है। उत्तर अतः संबंध क्या है, सत्य है। सवाल क्या हो गया, खत्म। तो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप प्रश्नावली 2/2 का प्रश्न नंबर 1 भी करेंगे। प्रश्नावली 2/2 का प्रश्न नंबर 1 है वो ये वही है, निम्न द्विघात शून्य ज्ञात कीजिए, अशून्यों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8, गुणन करके कर लेना इसको भी। 4x² - 4x + 1 इसको भी कर लेना। 6x² - 3 - 7x। ध्यान रहे इस प्रश्न को पहले क्या लिखेंगे आप, मानक रूप में। कैसे, 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - क्या 3, तब यह है 4u² + a2। यहाँ पर आप देखेंगे 4u² + a2, a का मान 4, b का मान 8, 80 का मान क्या होगा 0, क्योंकि हम जो तुलना करेंगे x² + bx + c से तुलना करेंगे तो u² तो है ही, u भी है ही, परंतु अचर राशि नहीं है, तो यहाँ c क्या माना जाएगा 0। और t² - 15, और ये भी है 3x² - x - 4, यहाँ a का मान 3, b का मान ऋण 1। ध्यान रहे यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, c कितना है ऋण 4। और जो प्रश्न नंबर 5, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 5 को t² - 15, t² - 15, ये प्रश्न परीक्षा में आ रखा कई बार। तो हम इसको कैसे करेंगे वैसे ही कि t² - 15 प्रश्न लिखा हुआ है, हम इसको बराबर क्या 0 मानेंगे। हम इसको या t² बराबर, इसको हम यहाँ से ले आना है, कितना होगा 15, t² को हम 15 को यहाँ से आना आएंगे, कितने ऋण 15 क्या हो जाएगा, धन 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे या t बराबर धन ऋण वर्गमूल 15, वर्ग का उल्टा क्या आएगा वर्गमूल। और आप जानते हैं कक्षा 9 में पढ़ा है, जब वर्गमूल करते हैं तो आगे प्लस भी आता है माइनस भी आता है। कोई भी संख्या का वर्गमूल करने पर आगे क्या आता है, प्लस भी और माइनस भी दोनों आते हैं। या t बराबर प्लस माइनस वर्गमूल कितना होगा, ये 15, इतना इसका आंसर आएगा। तो प्लस माइनस वर्गमूल 15 के बाद इसलिए बहुपद के शून्यक धन वर्गमूल 15 और ऋण वर्गमूल 15 है। यहाँ पर दो शून्यक हैं, एक बार +√15 और एक बार -√15। तो इसलिए बहुपद के शून्यक वर्गमूल 15 व ऋण वर्गमूल 15 है, +√15 व -√15 हैं। तो ये बहुपद के क्या हैं, दो शून्यक हैं। अब वही उसकी तरह शून्यक हमने ज्ञात कर दिए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग क्या क्या शून्यक हैं, ये और क्या ये, इनका योग कीजिए। √15 -√15 बराबर 0। हम जब योग करते हैं तो प्लस को प्लस ही रखते हैं और माइनस को माइनस ही रखते हैं। यहाँ पर वर्गमूल 15 ऋण, तो ऋण योग है तो माइनस का माइनस आएगा, -15 माइनस वर्गमूल 15 बराबर क्या 0, दोनों कट गए, कितना गया 0। अब गुणा वर्गमूल 15 गुणा गए ऋण वर्गमूल 15, बड़ा कितना होगा ऋण 15। हम जानते हैं प्लस माइनस का माइनस होता है, वर्गमूल 15 ही होता है। जैसे मैंने कई बार कहा है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 6 बराबर 6। इस तरह से हम क्या इनको ऋण 15 ही लिखते हैं। तो आ गया योग आ गया 0, गुणा आ गया ऋण 15। अब देखेंगे फिर वही कि दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद x² + bx + c से करने पर हम जब इससे हम तुलना करेंगे व्यापक बहुपद की, तो हम क्या पाएंगे, दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद a² + bt + c से करने पर, यहाँ पर t² है क्योंकि यहाँ पर ये जो बहुपद है वो t के पद में है, t चर में है। की तरह दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद से करेंगे तो देखिए a² ax², a का मान कितना आ गया 1, तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया देखिए जरा, b कितना है, इसमें bx नहीं है, bt नहीं है, माने ax² ही है, x² वाला ये है, प्लस bx नहीं है, तो यानी कि b कितना आएगा 0। और c कितना आ गया, c कौन सा होता है, अचर राशि होती है ऋण 15, c कितना आ गया -15, तो ये आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b/a। तो यहाँ करेंगे बराबर, माइनस को लिखेंगे माइनस, ये माइनस को माइनस करेंगे, और b कितना है 0,
माइनस 0/a कितना आ गया बोलो 1, अब कितना होगा 0। 0 का आगे अभी माइनस नहीं आता है, 0 का आगे माइनस नहीं आता है। हमने 1 का भाग 0 में किया तो 0 आया, और 0 में माइनस नहीं आता तो इसका उत्तर क्या हुआ सिर्फ 0। तो यहाँ भी क्या रखा है 0 आ रखा है। अब देखेंगे हम शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कितना हुआ c/a बराबर से कितना है -15 बटे a कितना है, a कितना था यहाँ पे 1, कितना हुआ ये माइनस क्या 15। तो जो योग और गुणा यहाँ है 0 और ऋण 15, वही योग गुणा यहाँ भी क्या है 0 और क्या ऋण 15। अतः संबंध क्या है सत्य है, अतः संबंध सत्य है, इसका आंसर आ गया अतः संबंध क्या है सत्य है। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है इसमें। तो प्रश्न नंबर 1 आपको पूरा खत्म करना है फिर कॉपी में। इससे पहले आपको क्या करना है, बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² bx + c, यहाँ पर a b c पूर्णांक है, ये फिर कॉपी में लिखेंगे आप इसको। इसके बाद जो है आपको कुछ, इसके बाद आपको जो है करना है ये वाला बहुपद के शून्य गुणांकों में संबंध, इसको लिखेंगे इसको शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्य गुणनफल बराबर c/a। तो मतलब इसको लिखने के बाद आपको ये छोड़ना है फिर कॉपी में। इसके बाद इसको लिखेंगे आप ये वाला बहुपद के शून्य गुणांकों में संबंध, इसको फिर कॉपी में लिखेंगे। इसको लिखने के बाद इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 लिखेंगे और प्रश्न नंबर 1 को फिर कॉपी में पूरा 6 तक, ये 6 इसमें 6 हैं, इन 6 को आपको फिर कॉपी में करना है, समझ के करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है 3 नंबर का। तो इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप फिर कॉपी में प्रश्न नंबर 1 पूरा फिर कॉपी में होमवर्क के लिए करेंगे। इस एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 2 को हम किस प्रकार से करते हैं उसके लिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।